आज हम लोग क्या जानने वाले हैं पता है आपको? आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है इसमें, तो आज मैं इसी की चर्चा आपसे करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी गैल्वेनिक सेल की बात करें तो आपको पता है कि ये गैल्वेनिक सेल जब हम लेते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, करेक्ट। और ये जो एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बस इनके पास यानी इन पर जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो रिएक्शंस आपके सामने हैं या आप लिख सकते हैं, तो बस वो रिएक्शंस आपको अगर पता है तो चुटकियों में आप सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। ओके, सपोज हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और वो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो जिंक है वो एनोड था और जो कॉपर है वो कैथोड था, आपको याद हो। तो अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, ओके, ये हम पहला एग्जांपल आपको दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हमारे पास जो एनोड था वो Zn है, तो Zn है, और तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें यानी कि एनोड रिएक्शन आपसे पूछा जाए, एनोड रिएक्शन, तो एनोड रिएक्शन की बात अगर करें तो हमको क्या लिखते हैं, Zn, और ये जो Zn है ये सॉलिड स्टेट में होता है डेफिनेटली, और ये क्या करता है, तो ये Zn2+ यानी Zn जिंक का डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है ना, और तब हम इसको लिखते हैं एक्वस, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, करेक्ट। तो ये हो गया एनोड रिएक्शन। अब इसके बाद से अगर बात करें गैल्वेनिक सेल में कैथोड रिएक्शन की, तो वो भी बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड किसका होता है, किसका होता है, तो कैथोड होता है कॉपर का। तो कॉपर जो है वो क्या करता है, तो कॉपर यहाँ पे क्या होता है, Cu2+ आयन जो कि सॉल्यूशन में मौजूद रहता है ना, ये क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया गया है जिंक के द्वारा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म करता है सॉलिड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एनोड पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कई बार कि एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो इससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा एनोड रिएक्शन है और कौन सा कैथोड रिएक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि रिलीज हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन है। तो यहाँ पर जब एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन आपको पता चल जाता है तो बड़ा इजिली आप सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए जरा देखते हैं कैसे करना है। तो जब सेल रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि आपको लिखना है एनोड। एनोड किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, एनोड किसका बना हुआ है, तो वो आपको लिख देना है। फिर आपको एक सीधी लकीर है ना, खड़ी लकीर आपको ऐसे खींच देनी है, एंड देन फिर जिसको आप सेपरेटर कर सकते हैं, तो ये एक सेपरेटर आपको डाल देना है। और ये जो सेपरेटर है इसके बाद क्या लिखना है, तो जो एनोड पे आयन फॉर्म हो रहा है, जो एनोड पे आयन फॉर्म हो रहा है, लिखेंगे यहाँ पे एनोड आयन। इसको मैं एनोड आयन ही लिख देता हूं आपके समझने के लिए, ताकि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये एनोड आयन आप लिख लो। इसके बाद से क्या है ना, डबल सेपरेटर डालो, और डबल सेपरेटर के बाद से आपको क्या करना है, तो इसके बाद से आप क्या करोगे, तो जो आयन कैथोड पे मौजूद रहता है उस आयन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कैथोड आयन आपको देना है, कैथोड आयन, ओके। एंड देन फिर एक सेपरेटर डालने के बाद से कैथोड पे फाइनली जो फॉर्म हो रहा है, फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो आपको लिखना है, यानी कैथोड किस मेटल का बना हुआ है वो आप लिख सकते हैं एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करें इस सेल की, जिसमें आपको पता है कि जिंक जो है एनोड होता है और कॉपर जो है वो कैथोड होता है, तो यहाँ पर आपको अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि सबसे पहले एनोड लिखना है तो आपको जिंक लिख देना है, और वो भी सॉलिड स्टेट में है तो एस लिख दीजिए। एंड देन फिर सेपरेटर डालिए। एनोड पे आयन कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो आयन फॉर्म हो रहा है Zn2+, बिकॉज Zn जो है यानी जिंक जो है वही Zn का डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपको Zn2+ आयन लिख देना है, वेरी सिंपल। यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्वस लिख दीजिए, अदरवाइज आप कॉन्सेंट्रेशन भी इसका लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद से आप सेपरेटर डालिए, फिर डबल सेपरेटर, उसके बाद से कैथोड पे कौन सा आयन जा रहा है, तो वहां पे Cu2+ आयन है तो Cu2+
प्लस लिख दीजिए एक्वस एंड फाइनली सेपरेटर डाल करके कैथोड पे फाइनली कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है या कैथोड किसका बना हुआ है वो आप देख लीजिए कॉपर का, तो आप कॉपर लिख दीजिए। तो इस तरह से हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है और आप लोग इसकी प्रैक्टिस अगर करें आपके टेक्स्ट बुक में या आपके बुक्स में इस पर प्रैक्टिस दिया हुआ है तो आप लोग बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे देता हूं, ठीक है, जरा उसको भी आप समझने की कोशिश करें। सपोज आपको किसी सेल का सेल रिएक्शन दिया गया है, मान लीजिए मैं एक आपको देता हूं यहाँ पे। सपोज आपको किसी सेल का सेल रिएक्शन दिया गया है, ये दूसरा हो गया। सेल रिएक्शन आपको पता है, सेल रिएक्शन आपको पता है, क्या से पता है, तो ये सेल रिएक्शन है Cu है ना प्लस 2Ag प्लस 2Cu2 प्लस 2Ag। ओके, ये जो है सॉलिड है, ये एक्वस है और फिर यहाँ पे ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ओके, ये हमारे पास एक सेल रिएक्शन है। तो जब आपको सेल रिएक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप सेल रिप्रेजेंट कीजिए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताइए, तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको क्लियरली पता चल ही जा रहा है कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो सिल्वर प्लस आयन का यानी Ag प्लस आयन का, तो ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो फाइनली आपको पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को यूज कीजिए और सेल को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एनोड, एनोड यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर सॉलिड लिख दीजिए, फिर सेपरेटर। उसके बाद से क्या करना है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आयन कौन सा फॉर्म हो रहा है एनोड पे, तो ये जो कॉपर है ये Cu2 प्लस आयन फॉर्म कर रहा है तो वो लिख देंगे। उसके बाद से फिर डबल सेपरेटर देंगे और इसके बाद से क्या होगा कि कैथोड पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो Ag प्लस, तो Ag प्लस लिख देंगे, वो भी एक्वस एंड फाइनली सेपरेटर दे करके फिर आप Ag लिख देंगे बिकॉज इसी का यहाँ पे कैथोड यूज हुआ है। तो ये हो गया आपका सेल। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सी आसानी से अगर आप चाहें तो सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आई होप कि इस वीडियो के बाद से आपको सेल रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो दूर हो जाएगी, है ना। आने वाले समय में यानी अगले पार्ट में हम लोग जो है ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें मेटल के हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं लेकिन वहां पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसी और का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें कैसे करेंगे। तो अगला जो हम बताने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस तरह के सेल को, तो वो भी हम उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप बस वीडियोस देखते रहिए तो आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।